میں آج بھی اگر ہم امریکہ کو یہ ایئر سپیس اور یہ نہیں دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر امریکہ ہم پر سینکشنز لگا دے گا. ہم پہلی فیٹف میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ ہمارا ایران جیسا حال کر دے گا. پھر جب وہ ہمارا ایران جیسا حال کر دے گا تو ہمارے پاس تو تیل بھی نہیں ہے. हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए. चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या हुआ. पाकिस्तान ने हमेशा इंडिया को अमेरिका को फैसिलिटेट किया, शुरू से किया. रशिया की स्पाइंग के लिए जहाज़ उड़ते थे, पेशावर से जहाज़ उड़ते थे, वो बेसेस इस्तेमाल करते थे अमेरिकन. लेकिन इस्लामाबाद का बेस, शमसी एयर बेस, फिर PF कैंप, बुडबेर, बहुत सारी यहाँ जगह थी जहाँ पर अमेरिकन उतरते थे, आते थे, जाते थे. लेकिन पाकिस्तानी कौम को पता नहीं था और हमेशा यही कहा जाता रहा कि बिल्कुल ना हम अड्डे देंगे, ना हमने दिए हैं. मदद करें और मदद लें. जब पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है, कॉशियसली अगर पाकिस्तान इसको इस्तेमाल करेगा, इस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी को खोल लेगा अपने लिए, तो बड़ा फ़ायदा हो सकता है. आप अमेरिका से दफाई हथियार लेते हैं, हथियार उन्होंने दिए, उसके बदले जो हमारा खून चूसा है और जितना रुला रुला के दिए. यूनियन जो था उसका इंडिया के साथ दफाई मुआहदा था, तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान की सरज़मीन जो है वो भी इस्तेमाल हो रही थी. सोवियत यूनियन आगे तक आने की कोशिशों में था, बाकायदा इंडिया का एलाई था. तो उन हालात में पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर अगर कोई काम किया तो उसमें पाकिस्तान का अपना कौमी मफाद भी शामिल है. ठीक है, क्या बताएं हैं जो पाकिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल हुई, अमेरिका ने इस्तेमाल की, और उस वक्त पाकिस्तान के जो हुक्मरान थे वो पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह भी थे. यूजिंग, वी विल कंटिन्यू यूजिंग, यानी कि इसका मतलब है कि वो पहले इस्तेमाल कर रहे हैं और वो इस्तेमाल करना जारी रखेंगे. ये एंड पे स्टेटमेंट भी पेंटागन की है, तो उनकी तो ये स्टेटमेंट है, हमारे लिए शायद ये खबर थी. और इस खबर की अभी तक जब तक हम यहाँ बैठे हैं स्टूडियो में, हुकूमत की तरफ से कोई बाज़ाब्ता तौर पर या ISPR की तरफ कोई तरदीद नहीं आई कि वो क्या सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, या हमने कोई अड्डे नहीं दे रखे या हम रास्ते नहीं देंगे. ये हमेशा ऐसा ही होता है कि हमें बाद में पता चलता है. जैसे सभी हमारे दोस्तों ने भी इस बात का जिक्र किया कि जब एबटाबाद में एक ड्रोन हमला के ज़रिए उनको बल्कि बाकायदा तौर ऑपरेशन किया गया था, और बाद में हमें पता चला, हमने इसकी डिनाइल भी किया कि नहीं 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 ये ऐसा नहीं हुआ. काफ़ी अर्से तक फिर गिलानी साहब ने असम्बली में एक स्टेटमेंट दी थी. देखिए, आपने कुछ हफ्ते पहले पढ़ा होगा, एक न्यूज़ आई थी कि अमेरिका ने कहा था कि उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं कि अफ़गानिस्तान से निकलने के बावजूद हम इस खित्ते में रहेंगे. तो मुझे लग रहा है कि वो जो उनकी ये स्टेटमेंट थी ये उसकी. लेकिन सर, अगर उन्होंने साथ ये भी कहा था कि हमारी तरजीह होगी कि हम सेंट्रल एशिया के किसी मुल्क के अंदर अपनी पहले से मौजूद इंस्टॉलेशन, और ताजिकिस्तान में उनका अड्डा है. खुद भी स्टेटमेंट में है कि हम कंटिन्यू रखें. कंटिन्यू का मतलब ये है कि ये हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है. अगर वाकई अड्डे हैं और उन अड्डों से कोई ड्रोन उड़ते हैं या फ़िज़ाई या ज़मीनी हमले होते हैं, तो उसके रद्द अमल में अगर तालिबान अटैक करते हैं तो मारे तो हम जाएंगे. जो है ना, बड़ी मुख्तलिफ सी सूरत हाल नहीं है, बल्कि वैसी ही सूरत हाल रहेगी जिसका कि 2 दहाइयों से हम सामना करते आए हैं कि जो ताकतवर फोर्सेज हैं, हमारे हमेशा ताकतवर फोर्सेज से ही बातचीत किया करते हैं. और अमरीकियों की तो पॉलिसी ही ये रही है कि हमारी जो अस्करी क़यादत है उन्होंने हमेशा उनसे बातचीत की है, और हमारे यहाँ जो सिविल क़यादत को सिर्फ बताया गया, और हमारी अपनी अस्करी क़यादत सिविल क़यादत को बाद में बताती है, पहले वो फैसले कर लेते हैं. तो ये समझता हूँ कि अड्डे होंगे और ज़रूर होंगे, और जो ये बयान आया है ये एक उसकी कंटिन्यूटी है. तो पर चाइनीज़ की तरफ से रिएक्शन आया है उनके प्रेस में, सही, और बड़ा खतरनाक है. ये पाकिस्तान अंदाजा नहीं कर सकता. एक उसने कहा अगर आपने अड्डे दिए तो हम समझेंगे कि आप उस इत्तेहाद का हिस्सा बन गए हो जो चीन के खिलाफ बना है. रोल बैक द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. अब ये पाकिस्तान जो है, हमने कही है पाकिस्तान बड़ा फंसा हुआ है, चल रहा है. और पाकिस्तान को ना थोड़ी सी, वो सिर्फ सोहेल विरायत ने सही कहा कि पाकिस्तान अभी तक उस नशे में है कि अमेरिका हमारे साथ हो जाएगा. और इनको अंदाजा नहीं है कि चाइनीज के साथ जिस लेवल की आपकी मिलिटरी की इन्वॉल्वमेंट हो चुकी हुई है, इकोनॉमिक है. चाइनीज ने एक न्यूक्लियर प्लांट,
एनर्जी का। आपको पता है इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट प्लांट्स ऑफ द वर्ल्ड, और जिससे आपकी अगले कई सालों की रिक्वायरमेंट पूरी होगी, और फिर उसके बाद अगले साल के अपना मई तक दोबारा लगने वाला है। जर्मनी ने वो हैरान कि चाइना इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उनके लिए जिंदगी मौत का मसला है। चाइना के लिए इस सीपैक जो है जिंदगी मौत का मसला है, और आपके लिए भी होना चाहिए कि आपने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है। और जो रोल हमने अफ़गानिस्तान की पहली कोल्ड वॉर में जो हो रहा था अफ़गानिस्तान में इन्वेजन USSR का, उसको ले लें, फिर वॉर ऑन टेरर में देख लें कि हम इनके एलाय बने। हमने स्ट्रेटेजिक ब्लंडर्स किए हैं और उनसे सीखा कुछ भी नहीं है। जियो स्ट्रेटेजिक जो एक कंटेंटमेंट है जिसको हमें अपने इंटरेस्ट में यूज़ करना चाहिए था, वो हमने उनको ट्रे में रख के दिया है हमेशा। उसके बावजूद जब भी उनको हमारी ज़रूरत पड़ती है, हमारी लीडरशिप खड़ी नहीं होती, उनसे बात नहीं करती है। आप उनसे क्या ले लेते हैं, थोड़ा सा कोएलिशन सपोर्ट फंड ले लेते हैं, और वो बाद में उस पर भी आपको बातें सुनाते हैं। पेंटागन ने कहा है, ये पूछा है या बताया है पाकिस्तान को? तो पाकिस्तान के लिए जो अच्छे अल्फाज उसने इस्तेमाल किए, क्योंकि पाकिस्तान की ज़रूरत है और आगे भी पाकिस्तान की ज़रूरत रहेगी। स्ट्रेटजिकली पाकिस्तान इस खित्ते का एक बड़ा अहम तरीन मुल्क है, कभी भी अमेरिका उसको इग्नोर नहीं कर सकता। पाकिस्तान के साथ हमेशा अमेरिका के ताल्लुकात आपने देखा कि सर्द गर्म नरम होते रहे, लेकिन आजकल कुछ हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और ज़ीरो होने के बाद जो अमेरिका का वादा है कि अफ़गानिस्तान में अपने प्रेजेंस को ज़ीरो कर देगा, क्या उसके बाद भी अमेरिका को ये फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी? पाकिस्तान ने प्रॉमिस किया है कि जब ड्रा डाउन कंप्लीट हो जाएगा तो उस वक्त भी वो पाकिस्तान की एयर स्पेस और ग्राउंड स्पेस यूज़ कर सकेगा। हमने 9/11 के बाद जो साथ दिया वो एक टेलीफोन कॉल पे दे दिया था, और जब USSR के साथ हम अमेरिका के साथ जहाद करने निकल पड़े थे तो तब कौन सी पार्लियामेंट थी? में आज भी अगर हम अमेरिका को ये एयर स्पेस और ये नहीं देंगे तो फिर क्या होगा? फिर अमेरिका हम पर सैंक्शंस लगा देगा। हम पहले फैटफ में फंसे हुए हैं, वो हमारा ईरान जैसा हाल कर देगा। फिर जब वो हमारा ईरान जैसा हाल कर देगा तो हमारे पास तो तेल भी नहीं है, हमारी इकॉनमी तो बिल्कुल कोलैप्स कर जाएगी। 70 साल से कि अमेरिका के आगे सरनगू करके रहें, सरेखम तस्लीम करके रखें, इसी में पाकिस्तान की बचत है। जो हमारे पास एटम बम है, सब कुछ है, उसका अमेरिका के लिए या इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अमेरिका के आगे हमें अपना सर झुका के रखना चाहिए।